नमस्कार। आज का मेरा वीडियो उन महिलाओं के लिए है जिनकी बच्चादानी पर सूजन आ गई है। आयुर्वेद में इसको गर्भाशय शोथ कहते हैं। पहले मैं आपको इसके लक्षण बताऊंगी कि हमारी बच्चादानी पर सूजन आ गई है, इसके क्या लक्षण हैं और क्या इसकी हानियां हैं। फिर मैं इसके उपचार बताऊंगी जो कि 100% कारगर हैं, जिनके प्रयोग से आप 100% ठीक हो सकती हैं। फिर मैं आपको इसके कुछ परहेज बताऊंगी जिनका करना बहुत अनिवार्य है। उनके करने से हमारी आयुर्वेदिक औषधियाँ 100% काम करती हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसमें मैं आपको 5-4 बातें बताऊंगी, आप उनमें से कोई भी एक उपाय कर सकते हैं। फिर मैं आपको कुछ बाजार की औषधियाँ बताऊंगी जो घरेलू प्रयोग नहीं कर सकते उनके लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले है पीपल का प्रयोग। पीपल का जो पेड़ होता है वो 2 तरह का होता है, पुरुष और नारी। तो इसमें जो पुरुष पीपल होता है, नर जो पीपल होता है, उसकी दाढ़ी ले लीजिए। जो बहुत पुराने पीपल हो जाते हैं उनको दाढ़ी आ जाती है, जैसे वट वृक्ष पर आ जाती है, तो उसकी दाढ़ी ले लीजिए और इतनी ही उस पीपल के फल ले लीजिए। उनको छाया में शुष्क कर लीजिए, छाया शुष्क कर लीजिए, यानी उनको सुखा लीजिए। सुखाने के बाद दाढ़ी को पीस लीजिए, यानी उसका चूर्ण बना लीजिए, और उसके जो बीज हैं उनको सुखाकर चूर्ण कर लीजिए। फिर उनको बराबर मात्रा में, यानी जैसे 100 ग्राम दाढ़ी का चूर्ण हो गया और 100 ग्राम फल का चूर्ण हो गया, 200 ग्राम हो गया, तो बराबर बराबर उनका वजन कर एक जगह उनको मिला लें। फिर इनके खाने की विधि बता देती हूँ। सुबह खाली पेट 1 छोटा चम्मच उस चूर्ण का गाय के दूध के साथ, देसी गाय का दूध ले लीजिए 1 गिलास, उसके साथ ले लीजिए और 1 घंटे बाद भोजन कीजिए। ये क्रिया आपको 45 दिन तक करनी है। 45 दिन तक लगातार अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो आपकी गर्भाशय शोथ, आपके गर्भाशय की सूजन, आपके गर्भाशय के घाव, आपके गर्भाशय में खुजली, इन्फेक्शन सब जड़ से समाप्त हो जाएंगे। और भी कई तकलीफें होती हैं गर्भाशय सूजन की। कई बार क्या होता है, माहवारी समय पर नहीं आती, रुक रुक कर आती है। किसी महिला को बच्चा भी नहीं होता। इसके प्रयोग से सारी समस्याएं जड़ से समाप्त हो जाएंगी। दूसरा प्रयोग बता देती हूँ, महानीम। ये भी एक नीम जैसा ही होता है, इसको बकाइन कहते हैं। नीम में और इसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं होता, ग्रामीण लोग इसको सब जानते हैं। बस थोड़ा सा अंतर ये होता है, ये जो महानीम होता है, बकाइन होती है, इसके फल जो होते हैं थोड़े से मोटे होते हैं निबोली से, इतना अंतर होता है। और गुणों में इससे बहुत अधिक होता है, नीम से बकाइन गुणों में अधिक होता है। तो प्रयोग करने की विधि क्या है, इसके 5 पत्ते ले लीजिए, उनकी चटनी बनाइए। उस चटनी को 1 गिलास पानी में घोलिए, घोलकर छान लीजिए, उसको खाली पेट पी लीजिए। लगातार अगर आप 45 दिन तक इसका पानी पीते हैं तो आपका गर्भाशय शोथ जड़ से समाप्त हो जाएगा। इसी बकाइन का एक दूसरा प्रयोग भी है। इसके 1 मुट्ठी पत्ते ले लीजिए, उनकी चटनी बना लीजिए। चटनी बना करके उसका रस निचोड़ लीजिए, उस रस में फिटकड़ी का चूर्ण मिला लीजिए। उस रस में फिटकड़ी का चूर्ण मिला लीजिए। फिर उस पानी को, उस रस को एक रुई के फाये से अपने गर्भाशय में रख करके सफाई कीजिए, रुई के फाये से। तो रुई साफ होनी चाहिए, टॉक्सिक नहीं होनी चाहिए, कीटाणु रहित होनी चाहिए। तो इसको साफ सुथरी करने का मैं तरीका बता देती हूँ। रुई चाहे नई हो, रुई चाहे पुरानी हो, जो मैं प्रयोग बताऊंगी आपको ऐसे करना है। रुई ले लीजिए, उसको एक भिगोने में रख दीजिए, 1 लीटर पानी डालिए और उसको पानी को उबालिए। जब पानी में उबाल आ जाए, उबाल आने के बाद लगातार 20 मिनट तक उस पानी को उबलते रहना है। 20 मिनट के बाद उस भगोने को नीचे उतार दें और जब पानी ठंडा हो जाए तो उस रुई के फाये को हाथ में लेकर के निचोड़ लें। पहले साबुन से हाथ धो लें अच्छी तरह से। तो उस रुई के फाये को निचोड़ दें, इतना निचोड़ें कि वो गीला तो शेष रह जाए लेकिन उसमें पानी ना रहे। फिर उसे रुई के फाये को, जो मैंने अभी आपको बताया था, नीम का, महानीम का जो रस है, उसमें डुबको दें। उसमें डुबको कर अपनी योनि को, गर्भाशय को अच्छी तरह से सफाई करें। उससे क्या होगा, गर्भाशय में जो शोथ आ गया है वो ठीक हो जाएगा, जो घाव हैं वे ठीक हो जाएंगे, जो गर्भाशय में खुजली होती है वो ठीक हो जाएगी। मतलब गर्भाशय की जितनी भी समस्याएं हैं सारी इस महानीम के पानी से ठीक हो जाएंगी।
एक प्रयोग मैं आपको और बता देती हूँ। प्रयोग तो अनेकों हैं, बहुत सारे हैं, पर मैं 2-4 प्रयोग आपको बता देती हूँ। जो भी आपको आसान लगे, जो भी आपको आसानी से उपलब्ध हो सके वो आप कर लेना। प्रयोग है अपामार्ग। आयुर्वेद की भाषा में इसको अपामार्ग कहते हैं और बोलचाल की भाषा में इसको चिरचिटा कहते हैं। क्या होता है कि इसके जो पत्ते होते हैं, इसकी जो डंठल होती है, उस पर छोटे छोटे इसके बीज होते हैं जो कपड़ों पर चिपक जाते हैं, इसलिए इसको ग्रामीण चिरचिटा कहते हैं। वैसे तो ये चिरचिटा, ये अपामार्ग औषधीय गुणों से बहुत परिपूर्ण है, लेकिन मैं इसका एक गुण आपको बता देती हूँ। इसके भी 5-4 पत्ते तोड़ लीजिए, उनकी चटनी बना लीजिए, उनको पानी में उबालिए, पानी में उबाल कर छान लीजिए। छान करके उसमें भी आप फिटकड़ी का चूर्ण मिला दीजिए। फिटकड़ी का चूर्ण मिलाने के बाद उससे भी आप अपने गर्भाशय को धोएं, अपनी योनि को धोएं। उससे क्या होगा, जो बात मैंने पहले उपचार में बताई थी, गर्भाशय शोथ समाप्त हो जाएगा, गर्भाशय की सूजन उतर जाएगी, गर्भाशय का इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा, गर्भाशय के घाव ठीक हो जाएंगे, गर्भाशय की खुजली ठीक हो जाएगी। इसका ये प्रयोग है। एक प्रयोग मैं आपको और बता देती हूँ। तेज पत्तर होते हैं, तेज पत्ता जिसको मसालों में डालते हैं, जो गरम मसाले में डाले जाते हैं। अगर किसी के घर के आसपास इसका पेड़ मिल जाए तो इसकी छाल उतार लाना। अगर पेड़ नहीं है तो इसके पत्ते ले लेना। इन पत्तों को भी पानी में उबाल लें, उबाल कर छान लें। उस पानी से अपने गर्भाशय को धोएं रुई से, जो तरीका अभी मैंने बताया था आपको। एक प्रयोग मैं आपको और बता देती हूँ। छुई मुई का पौधा होता है, जिसको आयुर्वेद की भाषा में लाजवंती कहते हैं। लाजवंती का मतलब होता है शर्मीली। शर्मीली इस वजह से कहते हैं कि छुई मुई के पेड़ में हाथ लगाते हैं तो मुरझा जाती है, तो इस मारे कहते हैं कि ये शर्मा गई है। तो छुई मुई की बेल लिए, छुई मुई की पत्तियां तोड़ लाइए, डंठल तोड़ लाइए, तो उसको रगड़ कर चटनी बना लें। चटनी बनाकर उसका रस निकाल लें। रस निकालकर उसमें भी फिटकड़ी का चूर्ण मिला लें और उस रस से फिर अपनी योनि को प्रलाश करें, धोएं, छपके मारें, सफाई करें अच्छी तरह से। उससे भी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। गर्भाशय सूजन उतर जाएगी, गर्भाशय के घाव ठीक हो जाएंगे, खुजली ठीक हो जाएगी, इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा, सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। एक प्रयोग मैं आपको और बता देती, प्रयोग तो अनेकों हैं, एक प्रयोग और बता देती हूँ। एक होता है चंगेरी। चंगेरी आयुर्वेद की भाषा में कहते हैं, गांव में इसको नमखा बोलते हैं। ये साग में भी पड़ता है। इससे वैसे भी चबा कर खा लेते हैं, खट्टा मीठा लगता है, स्वाद लगता है खाने में। इसको कूट लीजिए, कूट कर इसका रस निचोड़ लीजिए। उसके रस में भी आप फिटकड़ी का चूर्ण मिला लें, उससे भी अपने गर्भाशय को धो सकते हैं रुई लेकर। उसके प्रयोग से भी आपके गर्भाशय की सूजन उतर जाएगी, इन्फेक्शन दूर हो जाएगा, जीवाणु कीटाणु सब समाप्त हो जाएंगे और आपकी योनि सुदृढ़ भी हो जाएगी इसके प्रयोग से। लगातार अगर इसका प्रयोग करते हैं तो इस घरेलू उपचार से भी आप अवश्य ठीक हो जाएंगे। अब मैं कुछ बाजार की औषधियां बता देती हूँ जो इन औषधियों को, इन घरेलू उपायों को करने में असमर्थ हैं। उसके लिए दो तो है गोलियां खाने के लिए और पीने की है एक औषधि। पीने की औषधि का नाम है पुनर्वादी रिष्ट। पुनर्वादी रिष्ट, इसका प्रयोग कैसे करना है? खाना खाने के बाद 4 बड़े चम्मच औषधि और 4 बड़े चम्मच पानी मिलाकर खाने के 20 मिनट बाद सुबह और खाने के 20 मिनट बाद शाम को प्रयोग करनी है। और फिर है गोलियां, पुनर्वादी मंडूर और चंद्र प्रभावटी। 2 तरह की डिब्बी आएंगी, दोनों में से 2-2 गोली सुबह, 2-2 गोली शाम को, खाना खाने के आधा घंटा बाद। अगर आप इनका प्रयोग करते हैं, गर्भाशय सूजन ही नहीं, पूरे शरीर में, हाथ पैरों पर सूजन, मुंह पर सूजन, शरीर पर सूजन, शरीर में अगर कहीं भी सूजन है, आपकी सूजन जड़ से समाप्त हो जाएगी। पर अब मैं आपको इसके लिए कुछ परहेज बता देती हूँ जो बहुत ही आवश्यक है। अगर आप उनका प्रयोग नहीं करते हैं, उनका परहेज नहीं करते हैं, तो औषधि खाने से आप बिल्कुल भी सही नहीं हो सकते। क्योंकि जो बीमारी हम बाहर निकाल रहे हैं, जिनकी वजह से इन्फेक्शन और सूजन है, अगर वो ही चीजें हमारे शरीर में खाने के रूप में जाती रहेंगी तो हम स्वस्थ नहीं हो सकते। तो उनको रोकने का नाम परहेज है। शोथ में, सूजन में खट्टी चीजों का परहेज बहुत अनिवार्य है। जैसे आम है, आम से बना हुआ अमचूर है, इमली है, तेल है, लाल मिर्च है, गुड़ है, तो ये परहेज करना बहुत अनिवार्य है। फिर मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ, सभी औषधियों का प्रयोग आपने 45 दिन करना है। अगर आप 45 दिन में ठीक होते हैं तो
तो उस दिन छोड़ दीजिए। अगर फिर भी समस्या रह जाती है तो 45 दिन दोबारा खा लीजिए।